हेलो स्टूडेंट, एसपी क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है होगा कि हम कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। उसका कारण ये था कि कुछ पर्सनल वजह थी हमारी, जिसके कारण मैं फ्री नहीं था और वो वीडियो बन नहीं पा रहा था। ठीक है, लेकिन आज से ये रेगुलर वीडियो आपका पड़ेगा। तो हम आज ये बताने आए हैं आपको कि हम आगे की रणनीति है क्या हमारी। आगे की रणनीति ये है कि हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिशन वर्दी। ठीक है, मिशन वर्दी के नाम से एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम एक एक टॉपिक को विधिवत रूप से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको विधिवत रूप से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसको बनाने में बेटा बहुत मेहनत लगी है और आज हम शुरू करेंगे उसी की कड़ी में। मिशन वर्दी का पहला लेक्चर होगा बौद्ध धर्म पे। ठीक है, जो आपके हर एग्जाम में, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, आरओ हो, उत्तर प्रदेश लेखपाल हो, मतलब जो भी भर्तियां आने वाली हैं, यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट पेपर आने वाला है, तो उन सब चीज़ों में क्या होगा बेटा, आपके लिए ये जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो जिसका हम आज पहला सेशन शुरू करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म का। ठीक है, अब ये रेगुलर हर एक दिन आपकी वीडियो पड़ेगी और एक एक टॉपिक का सारे क्वेश्चन, मतलब अगर 5 क्वेश्चन किसी टॉपिक से या किसी भी सब्जेक्ट से आएगा तो जिसमें से आप 4 तो कर ही लेंगे इससे। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिए। तो चलिए हम आज से शुरू करते हैं बेटा। बौद्ध धर्म पहला लेक्चर होगा हमारा और उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को वो क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं। देखिए, ये पीडीएफ बनाने में बेटा आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन एक एक क्वेश्चन छाट के निकाला गया बेटा, जो भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म जो है बेटा, आपको पता है कि जब सिंधु सभ्यता के बाद बौद्ध धर्म आया था। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है इसका कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ठीक है, इसको ध्यान कर लीजिए। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम नेपाल में हुआ था। ठीक है, तो देखिए हर एक टॉपिक को नोट करते जाइए और कहिएगा तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसको शेयर भी कर देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा बौद्ध धर्म का, कि ये बहुत बार सारे एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। ठीक है, अगला नंबर है नंबर 3। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन और इनकी माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध के जन्म लेने के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता था लेकिन अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको तैयार करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी सौतेली माँ ने किया था। उनकी सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी था। ठीक है, प्रजापति गौतमी था, ये इनकी मौसी ही थी। ठीक है, अगला, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी विवाह 16 वर्ष के बालक अवस्था में ही हो गया था। ठीक है, इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। नंबर 6, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था बेटा? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। उनका पुत्र था एक जिसका नाम राहुल था। ठीक है, नंबर 7, गौतम बुद्ध के पिता एक शुद्धोदन साक्यगढ़ के मुखिया थे। ठीक है, साक्यगढ़ के उनके पिता थे। ठीक है, साक्यगढ़। बिना अन्न जल ग्रहण किए गौतम बुद्ध ने बोध गया के निरंजना फाल्गु नदी के तट पर वैशाख की पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। इसमें कई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि वैशाख किस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था? वैशाख की पूर्णिमा को। ठीक है, किस वृक्ष के नीचे हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, और कितनी वर्ष की आयु थी जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था? ये थी 35 वर्ष की आयु थी। ठीक है, और किस नदी के तट पे? निरंजना नदी के तट पे। ठीक है, तो इसमें कई क्वेश्चन है, इसको आप लोग अलग अलग ढंग से नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े।
इस गृहत्याग की घटना को गौतम बुद्ध का महाविष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है इनके गृहत्याग को। और इसका प्रतीक भी नोट कर लीजिए बेटा, इसका प्रतीक भी नोट कर लीजिए। प्रतीक क्या था? घोड़ा था। ठीक है, इसका प्रतीक भी पूछा जाता है। इसका प्रतीक क्या था? घोड़ा था। ठीक है, इनके गृहत्याग महाविनिष्क्रमण का प्रतीक क्या था? घोड़ा था। ठीक है, अगला, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम भी पूछा जाता था। उनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम, और दूसरे गुरु थे उनके रुद्रक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था कि गुरु अलार कलाम से उन्होंने कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, अगला है कि सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद वो गौतम बुद्ध और तथागत के नाम से जाने जाने, मतलब जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनको गौतम बुद्ध कहा गया, उसके पहले उनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, नेक्स्ट, कि बौद्ध को जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। गौतम बुद्ध से पाई गई ज्ञानता को बोधि कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जो गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त किए थे वो बोधि कहलाए थे। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ ऋषिपट्टनम में पाली भाषा में दिया था। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। उपदेश देने की इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता था। धर्म चक्र परिवर्तन कब कहा गया? इनकी पहला उपदेश जो था उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, अगला है कि गौतम बुद्ध धर्म में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता है। और गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म का त्रिरत्न जो है वो बुद्ध धर्म और संघ है। ये मेन इंपॉर्टेंट है। त्रिरत्न बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? बौद्ध धर्म और संघ है। ठीक है, चलिए अगला है बेटा कि सिद्धार्थ का गोत्र या जाति गौतम था। ठीक है, गौतम जाति के थे। त्रिषणा को छीड़ हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्माण कहा। मतलब त्रिषणा को छीड़ हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा का मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा कि जब हमारे अंदर से लालच खत्म हो जाएगा वही अवस्था क्या कहलाता है? निर्वाण कहलाता है। उसी अवस्था में हम निर्वाण कर जाते हैं, मतलब हम गृह को त्याग देते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध के अनुसार देवतागण भी कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। मतलब इन्होंने ये कहा कि देवतागण भी जो है कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। मतलब जिसका जैसा कर्म रहेगा वो उस प्रवृत्ति का व्यक्ति रहेगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये। गौतम बुद्ध के अनुयायी भिक्षुक और उपासक दो भागों में बटे थे। ठीक है, दो भागों में बटे थे। कौन कौन से? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो संन्यास ग्रहण करता उसे भिक्षुक कहा जाता था, और जो गृहस्थ जीवन जीता है उसे उपासक कहा जाता है। ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो संन्यास ग्रहण कर लेता है उसे भिक्षुक कहा जाता है, और जो गृहस्थ जीवन जीता है उसे उपासक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य आनंद थे। सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन था? आनंद था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले पेज पर। कहा गया है कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला गौतम बुद्ध की मां प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, गौतम बुद्ध को अपनाने वाली बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतम बुद्ध की मां ही थी, प्रजापति गौतमी। ठीक है, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। बुद्ध धर्म की प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा कला में करवाया गया था। ठीक है, ठीक है, अशोक ने पूरे भारत से बाहर ही, मतलब भारत से बाहर भी इन्होंने इसका प्रचार प्रसार करवाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों, मतलब चार बौद्ध संगीति हुई थी। अभी मैं आगे बताता हूँ कि चार बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें चौथे बौद्ध संगीति में ही दो भागों में बौद्ध धर्म बट गया था, हीनयान और महायान में। ठीक है, हीनयान और महायान में बट गया था। धार्मिक जुलूस का आरंभ करने वाला पहला बौद्ध धर्म, मतलब जो धार्मिक जुलूस निकलता है इसको आरंभ करने वाला पहला कौन है? बौद्ध धर्म ही। ठीक है, अगला है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमें पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। मतलब इसमें जो हम बौद्ध धर्म के बारे में जो जानकारी है वो पाली त्रिपिटक से प्राप्त हुआ है। ठीक है, बौद्ध धर्म में पूर्व जन्म की मान्यता है। मतलब इसमें पूर्व जन्म की मान्यता ये भी पूछा जाता है, ऑप्शन दे देता है कि किस धर्म में पूर्व जन्म की मान्यता? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक काल। तो इसमें बताया जाता है कि बौद्ध धर्म में पूर्व जन्म की मान्यता है। ठीक है, अगला, अमेरिका के प्यू रिसर्च के अनुसार बौद्ध धर्म को 54 करोड़ लोग मानते हैं। ठीक है,
जो दुनिया की आबादी का 7% हिस्सा है। इस हिसाब से यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। ध्यान दीजिएगा, आपके इंडिया में इस धर्म को मानने वाले भले कम है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा इसी मतलब चौथे स्थान पे है। 7% आबादी बौद्ध धर्म को मानने वाली है। ठीक है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया गया है। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गमानी, मतलब कहता है दुख निवारण और मतलब दुख का निवारण और दुख निरोध मतलब दुख से बचा कैसे जाए, और चौथा निरोध निरोधागामनी मतलब कहा जा रहा है कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो ये 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के। देखिए बेटा, भाषा अलग हो सकती है क्योंकि हर एग्जाम मतलब जैसे बड़े लेवल का यूपीपीएससी का जो एग्जाम होता है बेटा, उसमें भाषा देखिए एक अच्छे ढंग से पूछी जाती है। तो इस चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि दुख से मुक्ति पाने की बुद्ध ने 8 बात कही। पहला, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी और सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। मतलब इन्होंने 8 बात कही थी। दुख से मुक्ति पाने की बुद्ध ने 8 बात कही थी। आप लोग समझ लीजिए, ये जो बना है बेटा ना, बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया गया है क्योंकि बड़े पेपर को भी ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि यूपीपीएससी जैसे आरओ मतलब इस पीडीएफ को आप पढ़ लेंगे तो ये जान लीजिए कि आपको बुद्ध धर्म फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया। 10 सील थे इनके: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद विस्तार ना सोना, बिस्तर पर ना सोना और धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य ज्ञान करना। सॉरी। तो इन्होंने जो निर्वाण प्राप्ति की सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया था, लेकिन आपको जैसे आपके यूपी पुलिस में आपको बस 5 याद करना है। ठीक है, 5 याद करना है। एक अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और एक है बेटा धन संचय। ठीक है, आपको बस 4 आर्य सत्य ही हैं, मतलब 4 ही हैं, 5 नहीं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, ये 4 ही आपको यूपी पुलिस के लिए, और लेकिन यूपीपीएससी के लिए ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए कम से कम 15 वर्ष की आयु होना जरूरी है। ये कहीं नहीं बताया गया होगा, आप लूसेंट पढ़ डालिए, कुछ भी पढ़ डालिए, ये सब कहीं बातें नहीं बताई गई होंगी कि बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए कम से कम 15 वर्ष की आयु होना जरूरी है। ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यूपी पुलिस में नहीं पूछेगा, लेकिन यूपीपीएससी आरओ में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध के ने उपनिषद के लिए है। बुद्ध ने माध्यम मार्ग का उपदेश दिया। ठीक है, बुद्ध ने माध्यम मार्ग का उपदेश दिया। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत जो है बुद्ध ने उपनिषद से लिए। उपनिषद जो है हमारे, बुद्ध ने वहीं से लिया है कि बुद्ध विश्व दुखों से भरा है, बुद्ध ने माध्यम मार्ग का उपदेश दिया। ठीक है, अगला है कि निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। ठीक है, मतलब जीवन मरण चक्र से मुक्ति पाना। मतलब निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाने, मतलब दीपक का बुझ जाना उसको कहा गया है बौद्ध धर्म में, मतलब जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाना। हिंदू धर्म जिसे हम बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, वैसे ही बौद्ध धर्म में दीपक का बुझ जाना बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन बेटा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है। अनिश्वरवादी के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। ठीक है, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कि बौद्ध धर्म के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है चीनी परंपरा में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा यूपीपीएससी आरओ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, उरेग्वेला में बुद्ध का 5 ब्राह्मण शिष्य बने थे। ठीक है, कौन कौन से? कौंडिन्य, वप्पा, बादिया और अस्सागी और महानामा थे। ये भी क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी के लिए है, मतलब आरओ के लिए है, पुलिस में इसे नहीं पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश, सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये लाइन आई थी तो मैंने इसको ले लिया है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। ठीक है, उदयन थे। ये प्रमुख अनुयायी शासक थे। जैसे पूछ लिया जाता है कि कौन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ऑप्शन दे दिया जाता है बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, तो इसमें से तीनों में से कोई भी रहेगा तो ये बेटा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस पर्व का महत्व इसलिए है कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण पूर्णिमा के दिन हुआ। मतलब गौतम बुद्ध का जन्म और उनको ज्ञान की प्राप्ति और उनका मतलब उनकी मृत्यु जो है एक ही दिन हुई थी, वो था बैसाख पूर्णिमा। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया। ठीक है, बुद्ध के दो प्रमुख अनुयायी कालिक और तपासु थे। ठीक है, अब हम थोड़ा तेजी से कर रहे हैं बेटा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जा रही है, तो हम थोड़ा तेजी से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। महात्मा बुद्ध ने मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया था, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब ये बताइए, महापरिनिर्वाण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस कारण से इनकी मृत्यु हुई थी, किस कारण से हुई थी? चुंद द्वारा अर्पित भोजन उसके बाद हो गई थी। ठीक है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, बहुत मेहनत लगी है बेटा, ध्यान दीजिएगा। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 5 शीलों का पालन करने की दीक्षा दी। कौन कौन से? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और पाली। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन उसमें 10 थे तो मैंने 5 को आप लोग नोट करा दिया था। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, पाली। ठीक है, नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए विश्व भर में 5 प्रमुख तीर्थ माने जाते हैं। 5 प्रमुख तीर्थ स्थान कौन से बौद्ध धर्म के? लुम्बिनी, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक है, बोध गया, जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ, जहाँ बुद्ध ने दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ किया, मतलब पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है बेटा कि कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण। कुशीनगर आप लोग गए भी होंगे, टूर जाता था स्कूल से। ठीक है, दीक्षा भूमि, जहां भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं बेटा कि सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर के लिए निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा था। 4 दृश्यों को देखा था। कौन कौन से दृश्य थे वो भी ध्यान दीजिए। कौन कौन से दृश्य थे बेटा? बूढ़ा व्यक्ति देखा था, एक बीमार व्यक्ति देखा था, शव देखा था और सन्यासी को देखा था। और सन्यासी को देख के ही उनको पता चला था कि सबसे सुखी व्यक्ति कौन है, वो सन्यासी है। इसलिए उन्होंने सन्यास धारण कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। ठीक है, ये भी कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख, ये तो मैं आगे लिखवा चुका हूँ बेटा, इसको काट दीजिएगा, फिर से गलती से आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह के महाकश्यप के अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासन काल में हुई। ठीक है, मतलब प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी बेटा, ये देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व, राजगृह में हुआ था और महाकश्यप की अध्यक्षता में। और किसके शासन काल में? अजातशत्रु के शासन काल में। ठीक है, इसका एक अभी मैं आप मतलब बता देता हूँ कि इसको हम कैसे याद करेंगे। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति 100 वर्ष बाद हुआ था, 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था, सवाकामी की अध्यक्षता में, और काला शोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और चतुर्थ बौद्ध संगीति की ईस्वी कब हुई थी? ये मतलब आधुनिक, मतलब इधर हुई थी, मतलब ईसा पूर्व खत्म हो चुका था, एडी में हुआ था। तो ये कब हुआ था कि प्रथम शताब्दी में कुंडलवन के महा सुमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र राज्य में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। मतलब महाराष्ट्र जो आपका राज्य है, वहां पे बौद्ध धर्म वाले ज्यादा हैं। ठीक है, अगला है कि गौतम बुद्ध की माता का कसोल वंश से संबंध था। उनकी माता कसोल वंश से संबंधित थी। तो बेटा आपके ये 50 क्वेश्चन थे, लेकिन ये 50 क्वेश्चन ये रैपिड फायर है आप लोगों के लिए। मतलब इस 50 क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे तो आपकी कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम लेवल आपका कोई भी हो, चाहे वो यूपीपीएससी आरओ का ही हो, या फिर एपीएस का हो, या फिर आपका तो उत्तर प्रदेश पुलिस लेखपाल, इन सब में ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। जितने ही क्वेश्चन मैं पढ़ा दिया हूँ, इससे बाहर आने की कोई संभावना ही नहीं है। अगर आएगा भी तो उसको कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको इसका एक ट्रिक बता देता हूँ। जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, इसका ट्रिक ये है बेटा कि अगर हमको याद करना है, इसे भी तो आप याद ही कर लेंगे, 483, फिर 100 वर्ष बाद 383, फिर 255, और ये तो प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, लेकिन इसका जो है कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था, इसका एक ट्रिक याद कर लीजिए, RBPK
पी के, आर बी पी के, ठीक है। जैसे आर बी पी के है ना, तो आर मतलब राजगिरी, बी मतलब वैशाली, और पी मतलब पाटलिपुत्र, और के मतलब कुंडलवन, ठीक है। इसको याद कर लीजिए। और उनके शासन किसके शासनकाल में हुआ था, ये भी याद कर लीजिए। अका अक, अका अक, ठीक है। अका अक मतलब, देखिए अकाक मतलब हो गया अजात शत्रु, ठीक है, पहला। दूसरा कालाशोक, और तीसरा फिर अशोक, और फिर चौथा जो है बेटा कनिष्क, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक है इसको याद करने का, आरबीपी के और अकाय, ठीक है। तो ये बेटा आज था बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म आपका यहाँ पे समाप्त होता है, और इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। तो आज थोड़ी लंबी वीडियो बन गई है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसको आप बिल्कुल आराम से नोट करके, या फिर इसी वीडियो को 2-3 बार आप पढ़ लीजिए, आपको तैयार हो जाएगा। इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप लोगों को। और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। धन्यवाद।